गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज दिन का शुरुआत हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के एक कोटेशन से करेंगे कि जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आनी चाहिए। इसको थोड़ा और दूसरे रूप से समझे तो देश केवल ज़मीन का टुकड़ा मात्र नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो चांद पूरा खाली है, वहाँ भी देश का नाम होता, मंगल पर भी बहुत सारा देश होता, शुक्र पर भी बहुत सारा देश होता। लेकिन नहीं, देश बनता है वहाँ पर रह रहे लोगों से। लोगों का नैतिक मूल्य, नैतिक सिद्धांत जितना ऊंचा होगा वो देश उतना ही समृद्ध है। वहाँ की संस्कृति से ही उस देश का ओरिजिनल में पहचान होता है। आज हम क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थशास्त्र, आपको जैसे पता होगा अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है, लेकिन हमेशा से ये एक सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। ये सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है और इसका विकास इंग्लैंड में हुआ था। जो अंग्रेज हम लोगों पर 200 साल शासन किया वहाँ ही हुआ था। एक व्यक्ति हुए वहाँ, नाम था एडम स्मिथ। उनका एक बुक हुआ द वेल्थ ऑफ नेशन, और उसी में अर्थशास्त्र को एक अलग दिशा और दशा दिया गया। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता भी एडम स्मिथ जी को ही कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र क्या है? पैसा कमाने के लिए जो व्यक्ति अलग अलग गतिविधि करता है, जहाँ से भी जिस गतिविधि से भी पैसा आ रहा हो वो सारे आर्थिक गतिविधि हैं। तो इन आर्थिक गतिविधि को मेन रूप से 3 भाग में बांट दिया गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पढ़ाई कुछ भी असंभव मुश्किल नहीं है, बल्कि इसको समझ के पढ़ा जाए तो बहुत आसान है। इसे पैसा कमाने का जरिया 3 तरह से हम पैसा कमा सकते हैं, तो इसी को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कहा गया। प्राथमिक वो होता है जो प्राकृतिक संसाधन के सहयोग से हम जो पैसा कमा ले, वो सब हो जाएगा प्राथमिक में। जैसे कृषि करना है तो भूमि तो हम फैक्ट्री में बनाते नहीं हैं, भूमि प्रकृति द्वारा दिया हुआ है, हवा प्रकृति का है, जल प्रकृति का है। तो जो कृषि करते हैं इन सब से मिलकर कृषि होता है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। पशुपालन, पशु को तो हम फैक्ट्री में उगा नहीं सकते हैं, प्राकृतिक रूप से वो जन्म लेता है, खाता पीता है, दूध देता है या फिर मांस हमको मिलता है। तो ये सब क्या हुआ? प्राथमिक में हुआ। मछली पालन, मछली प्राकृतिक रूप से ही उसका भी स्ट्रक्चर चल रहा है, इंडस्ट्री में उसका उत्पादन करते नहीं हैं, जल में खुद प्राकृतिक रूप से उसका उत्पादन होता है। जो खनन है, खनिज का खनन, ये प्राथमिक में आ जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र वैसा क्षेत्र जो जहाँ पर कुछ बनता हो, विनिर्माण हो रहा हो। जैसे जो हम गेहूँ उगाए हैं उससे फैक्ट्री में बिस्किट बना लें या कुछ अलग अलग चीज़ बना लें, मैगी बना ले, चिमनी से हम ईंटा बना ले, फैक्ट्री में जो हम अलग अलग चीज़ बना लेते हैं, मशीनरी बना लेते हैं, ये सारे विनिर्माण, जहाँ निर्माण हो रहा हो, भवन निर्माण हो रहा हो, ये सब क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र वो होता है इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें कुछ नया प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि एक तरह का सेवा होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, ये लोग। तो इन वर्कों को, काम को भी अलग अलग कॉलर जॉब कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनका काम मेहनत का होता है, तो इनके काम को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। कौन सा कॉलर? रेड कॉलर जॉब। और जो ऑफिस या दफ्तर में काम करते हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। और जब हम इसी को हायर में पढ़ेंगे तो इस सेवा क्षेत्र को भी 3 क्षेत्र में और बांट दिया जाएगा, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो पंचम क्षेत्र जो होता है वो सबसे एडवांस क्षेत्र होता है, और वहाँ पर जो वैज्ञानिक हो गए, जो रिसर्चर हो गए, जो स्कॉलर हो गए, जो नए नए चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको हम पंचम क्षेत्र में रखेंगे और उसको स्वर्ण कॉलर जॉब, गोल्डन कॉलर जॉब कहा जाता है। विस्तार से नोट बना के बच्चों के लिए हम अपलोड करेंगे वो दूसरे चैनल पर।